नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक बार बात कर रहे हैं अतीक अहमद हत्याकांड और उमेश पाल हत्याकांड की। अतीक के गैंग ने उमेश शूट आउट को अंजाम देने से पहले उसके पूरे गैंग को शाइस्ता, अतीक की पत्नी शाइस्ता लीड कर रही थी। इस ऑपरेशन का नाम, उमेश पाल हत्याकांड के ऑपरेशन का नाम रेड रखा गया था। रेड, ऑपरेशन रेड। ऑपरेशन रेड ये उमेश पाल हत्याकांड का कोडवर्ड था और रेड का मतलब होता है खून का बदला खून। शाइस्ता ने इसको बड़ा ही सोच समझ के रखा था और हत्याकांड से पहले शाइस्ता ने बाकायदा जो अतीक का घर को ढहा दिया था प्रशासन ने, उस घर के अंदर, ढाए गए घर के अंदर शाइस्ता ने शूटरों की पूरी बैठक की थी। शूटरों के साथ बैठक करने के बाद उसने यहीं पर शूटरों को हथियार और जो तय रकम थी शूट आउट के लिए, वो रकम मुहैया कराई गई थी, जो पूरी फरारी और उनके शूट आउट का इनाम था। तो इस सब ने बाकायदा हथियार और रकम मिलने के बाद पूरे शूट आउट को असद के हवाले किया गया। असद, जब शूट आउट को अंजाम दिया गया, जब शूटर वहां पर पहुंचे, तब इस हत्याकांड का जो लीड कर रहा था इस शूट आउट को, वो असद लीड कर रहा था। असल में असद को पूरे शूट आउट पर नजर रखनी थी और इसके लिए असद ना फंसे इस शूट आउट के अंदर, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए थे। असद के एटीएम कार्ड को बाकायदा एक शख्स को दिया गया, जिसे लेकर वो कई किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर के अंदर एटीएम कार्ड और असद का जो असली मोबाइल था, जिसको असद हमेशा यूज किया करता था, उस मोबाइल को लेकर वो दूसरे शहर में गया और ठीक शूट आउट के टाइम पर, जिस टाइम पर शूट आउट को अंजाम देना था, उस शख्स ने बाकायदा असद के एटीएम कार्ड से पैसा निकाला और पैसा निकालने के साथ ही उसने बाकायदा अपने उस जो लोकेशन थी मोबाइल की, वो लोकेशन भी अपने आप ही चेंज हो गई। ऐसा इसलिए किया गया था कि जांच एजेंसियों को भटकाया जा सके और कोर्ट में इसका पूरा फायदा लिया जा सके, ताकि कोर्ट के अंदर यह साबित किया जा सके कि शूट आउट के वक्त जो है टाइम पर असद मौकाए वारदात पर था ही नहीं। उसकी लोकेशन भी चेंज हो गई, उसके एटीएम से बाकायदा वहां पर दूसरे शहर के अंदर पैसे निकाले गए। इसका मतलब ये हुआ कि एटीएम से असद ने उस टाइम पर पैसे निकाले थे और उसकी लोकेशन भी अलग ही आ रही थी। लेकिन निकालने वाला जो शख्स था, वो जांच एजेंसियों ने जल्दी उसको पकड़ा और वो, क्योंकि इसका खुलासा बहुत तेजी से हो गया था, तो जब असद के मोबाइल से पैसे निकाले गए तो पुलिस ने जब उसकी जांच की तो वहां पर एटीएम के अंदर किसी दूसरे शख्स का फोटो आया जो सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था और उसने बाकायदा असद के मोबाइल से उस टाइम पर रकम निकाली थी। लेकिन असद कैसे फंसा? देखिए, बचाने का पूरी तैयारी की गई थी शाइस्ता और उसके शूटरों की तरफ से। उस टाइम पर बाकायदा असद के लिए एक मंकी कैप भी मंगाई गई थी और असद को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वो कार के अंदर रहकर ही, क्रेटा कार के अंदर जिसमें वो सवार था, उसके अंदर रहकर ही वो पूरे शूट आउट को देखेगा और लीड करेगा और शूटर को आदेश देगा। लेकिन क्योंकि असद बहुत हार्डकोर क्रिमिनल था, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाया। पहले उसने 47 से फायर करने की कोशिश की। 47 भी बाकायदा अपनी मां की आंखों से बचाते हुए 47 को ले जाया गया था मौका वारदात पे क्रेटा के अंदर, और 47 से वो वहां पर गोलियां बरसाना चाहता था। लेकिन 47 जब कॉक हो गई, वो लॉक हो गई, तो 47 को वहीं छोड़कर असद बिना मंकी कैप लगाए सीधा मौका वारदात पे पहुंचा। उसने जैसे ही पुलिस वालों को भिड़ता देखा, उसका पारा साथ में आसमान पर था और असद मौके पर पहुंचकर फायरिंग करने लगा। उसने बाकायदा, ये सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है कि असद उसको कॉक करता हुआ पिस्टल को जा रहा है और उसने वहां पर फायर किए हैं बाकायदा शूट आउट की। वो मेन स्ट्रीम में आ गया शूट आउट की, जबकि शूट आउट में जो प्लानिंग थी, जो ऑपरेशन रेड था,
उसमें कार के अंदर रहकर असद को वो ऑपरेशन लीड करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक असद कार से बाहर निकला और उसने शूट आउट में हिस्सेदारी की, वो खुद भी शामिल हो गया। अब शाइस्ता के लिए एक बड़ी खबर अभी ये भी है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि शाइस्ता असद के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद और अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद शाइस्ता इस गैंग की लीडर है। शाइस्ता असद की और अतीक की करीब 11,680 करोड़ की जो प्रॉपर्टियां हैं, नामी बेनामी जो प्रॉपर्टियां विभिन्न शहरों में हैं, उनको अपने नाम कराने में जुटी हुई है। हजारों करोड़ की ज्वेलरी, हजारों करोड़ रुपए की कैश की नकदी, ये सब शाइस्ता के पास इस खजाने की चाबी है। और शाइस्ता चुपके से अपने सारी संपत्तियों को, सारी प्रॉपर्टियों को अपने नाम कराने पे लगी हुई है। ये एक बड़ा खुलासा है। इसके अलावा जो शाइस्ता के तोड़े गए घर के अंदर, ऑफिस के अंदर जो खून के जो धब्बे मिले थे, ब्लड स्टेन जो मिले थे, वो और छुरी, अभी तक ये मिस्ट्री बना हुआ था। लेकिन हाल ही में हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि उस घर से अब बहुत ही भयंकर तरीके की बदबू आनी शुरू हो गई है। यानी कि उस डॉन के उस महल में, डॉन के उस खूनी महल में किसका कत्ल किया गया, ये भी एक बड़ा रहस्य बन गया है। ये रहस्य जल्दी ही इससे पर्दा उठेगा। पुलिस इसमें लगी हुई है। हालांकि पुलिस अभी भी बदबू आने की बात से इनकार कर रही है, लेकिन आस पड़ोस के लोग दबी जुबान में कह रहे हैं, और जो लोग वहां उस शूट आउट में उस मौके पर जा रहे हैं उनको, और खासतौर पे जिन पुलिसकर्मियों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें बहुत भयंकर बदबू आ रही है उस घर के अंदर से। यानी इस पूरे डॉन के इस महल में किसी ना किसी को तो ठिकाने लगाया गया। कौन था वो? 2 महिलाओं के कपड़े मिले हैं, मैक्सी मिली है, गाउन मिला है, सूट मिला है, साड़ी मिली है जो खून से लथपथ है, खून से सने हुए हैं, छुरी भी मौके से बरामद हुई है। अब ये आने वाला समय में ये गुत्थी और उलझने जा रही है। अगर इस हत्याकांड में, क्योंकि शाइस्ता या और उसके शूटरों ने इस मकान के अंदर किसकी बलि दी, किसको मौत के घाट उतारा, किसको कत्ल किया, जल्दी इस बात का खुलासा होगा। पुलिस इसके पीछे है और शाइस्ता और उसके शूटर आगे आ गए हैं। धन्यवाद।